अब पड़ोसी देश बांग्लादेश की बात करते हैं, क्योंकि बांग्लादेश के लिए आने वाले कुछ दिन बहुत अहम है और इन दिनों में या तो वहां पर सेना यूनुस को हटा सकती है या फिर यूनुस सियासी दलों के साथ में मिलकर वहां फौज को बैकफुट पर धकेल सकते हैं। बांग्लादेश फिर टकराव के रास्ते पर। इस बार टकराव फौज बनाम यूनुस। यूनुस सत्ता छोड़ने के मूड में नहीं। सेना ने दिया चुनाव का अल्टीमेटम। महज 9 महीने पुरानी ये तस्वीरें हैं जब छात्रों के आंदोलन ने बांग्लादेश को भीतर तक हिला दिया था। शेख हसीना की सरकार के खिलाफ ये हिंसक बगावत थी, जिसके बाद शेख हसीना को भागकर भारत में शरण लेनी पड़ी। 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश में बिना किसी खून खराबा के तख्ता पलट हो गया। शेख हसीना तब से भारत में है। 84 बरस के मोहम्मद यूनुस बतौर चीफ एडवाइजर बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के मुखिया हैं, लेकिन 9 महीने के भीतर ही अब ये जंग फौज बनाम यूनुस हो गई है। फौज हर हाल में दिसंबर तक चुनाव कराने का अल्टीमेटम दे चुकी है, जबकि यूनुस जनवरी से जून 2026 के बीच चुनाव की बात कह रहे हैं, यानी चुनाव टाल रहे हैं। আর প্রধান উপদেষ্টা যদি কোনো সিদ্ধান্ত নেন কোনো ব্যাপারে, আমি প্রথম থেকেই বলে এসেছি যে উনি একটা সময় দিয়েছেন, ডিসেম্বর থেকে জুনের মধ্যে নির্বাচন হবে। তার একদিনও এদিক সেদিক হওয়ার কোনো সুযোগ আমাদের পক্ষ থেকে নেই। কাজে এগুলো নিয়ে অন্য ধরনের কোনো কথা বলারও কোনো সুযোগ হওয়া উচিত ছিল না, কারণ বারবারই বলা হচ্ছে যে একটা সময়সীমা দিয়ে দেওয়া হয়েছে। এখন কিছু কিছু গুরু দায়িত্ব তো আছে, সেগুলো পালনের সাথেও তো মাসের একটা সম্পর্ক থাকতে পারে। अब आगे क्या होगा, ये आज होने वाले 2 प्रमुख घटनाक्रमों पर टिका है। यूनुस समर्थक आज ढाका में एक बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं। इसको नाम दिया गया है मार्च फॉर यूनुस। शाहबाग में होने वाली रैली में 2 बड़ी मांगे उठाई जाएंगी। पहले यूनुस को 5 साल सत्ता में रहने दो। दूसरी मांग ये कि पहले सुधार लागू हो और उसके बाद चुनाव की बात हो। अनिश्चितता के बीच बीएनपी और जमाते इस्लामी के सीनियर नेता डॉक्टर यूनुस से मुलाकात करेंगे। बड़ी बात यह है कि कट्टरपंथी पार्टियां भी फौज के खिलाफ हैं और यूनुस के समर्थन में हैं। हिफाजते इस्लाम के बांग्लादेश के नेता मामुनू अल हक यूनुस के समर्थन में रैली कर चुके हैं। हक कहते हैं कि पहले सुधार हो और फिर चुनाव कराए जाएं। আমরা অন্তর্বর্তীকালীন সরকার প্রধানকে বলতে চাই, জনাব ডক্টর ইউনুস সাহেব, মেহরবানি করে আপনি প্রথমে অনতিবিলম্বে সংবিধান সহ রাজনৈতিক ব্যবস্থা এবং নির্বাচন ব্যবস্থা সহ গুরুত্বপূর্ণ প্রতিটি সংস্কারের রোডম্যাপ ঘোষণা করেন। কবে নাগাদ আপনারা এই সকল সংস্কারগুলো করবেন? এই সংস্কারগুলোর একটা রোডম্যাপ ঘোষণা করেন। রোডম্যাপের ভিত্তিতে যথা উপযুক্ত সময়ে একটি যৌক্তিক সময়ের মধ্যে নির্বাচনের রোডম্যাপ ঘোষণা করেন। उधर बीएनपी सत्ता से ज्यादा वक्त दूर रहना नहीं चाहती। बीएनपी ने यूनुस को चुनाव कराने का अल्टीमेटम दे दिया है। ডিসেম্বর 2025-এর মধ্যে একটি জাতীয় সংসদ গঠনের জন্য অবিলম্বে সুনির্দিষ্ট রোডম্যাপ ঘোষণার দাবি জানাচ্ছি। এই সর্বোচ্চ জন আকাঙ্ক্ষাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধানতম এজেন্ডা হওয়া উচিত বলে জনগণ মনে করে। এর অন্যথা হলে জনগণের দল হিসাবে বিএনপির পক্ষে এই সরকারের প্রতি সহযোগিতা অব্যাহত রাখা কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। यानी बांग्लादेश में अब दोबारा से टकराव के हालात बन रहे हैं और कभी भी चिंगारी आग में भड़क सकती है। आज तक ब्यूरो।